महाराज के मंगल प्रवचन। अब क्या कहते हैं, जय तुझे राजपाट भी चाहिए, हमरा धर ले ध्यान। कहते विभीषण का भाग बडेरा, दासातन आया तिस नेड़ा। दासातन आया बिस्वे बीसा, जाको लंक दई बख्शीसा। ऐसा दासातन है भाई, लंक बकस्ते वार न लाई। आदिनी के पास है ये पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बढ़ाई मारियो बेअदबी सरकाल। कहते विभीषण का भाग बडेरा, बड़भागी था वो जिसमें दासातन आधिनी आई। और ऐसा दासातन है भाई, ये आधिनी ऐसी वस्तु है, लंक बकस्ते वार नहीं लाई। सोचा भी नहीं तो रामचंद्र जी खुद भी तो अपना आदमी बिठा सकते थे लंका में, लेकिन मालिक की दया थी, एकदम सेकंड भी नहीं लगाए विभीषण को बिठा दिया। सर्कमस्टांस परमात्मा ने बनाए। तो यहां कहते हैं ऐसी ये आधीनी विनम्रता, इसमें इतने गजब के गुण हैं, जो भक्ति करे अधीन रहे। लेकिन ये तो है पिछले इतिहास। परमात्मा अपने सामर्थ्य को आपके हृदय में बनाए रखना था कि है कोई शक्ति ऐसी जो ऐसी अनहोनी भी कर सकती है जो कोई नहीं कर सकता। लेकिन अब इस समय में आपको वो यथार्थ ज्ञान भी देना है और भक्ति भी देनी है। तो कहने का भाव ये था कि हम पहले सतयुग त्रेता द्वापर में हम दुखी नहीं थे। आज से 50 वर्ष पहले का तो मेरे भी याद है, ऐसे कोई रोग भयंकर गामा में हमने देखा नहीं। जो आज कैंसर तो ऐसी होगी जैसे खांसी जुकाम होया करे, क्यों कर्म इतने बिगड़ गए हमारे। हमने कर्म बिगाड़ लिए और मिलना वही था जो हमारे भाग्य में है। ये हमें को बताने वाला मिला नहीं, को दर्द ये करने वाला नहीं मिला कि गलत कर रहे हो बच्चों, ये मत करो, जहर खा रहे हो तुम। तो हमने 50 साल में इतने कर्म बिगाड़ दिए, अब सबकी बिरानमेटी हो रही है। यहाँ देख रहे हो आप कितने दुखी हो गए। तो ये बच्चे अनजानपने में विष खा के, गलतियां करके, पाप को मांगे, अब ये भोगने पड़ रहे इनको। अब इस परमात्मा के पास वो पावर है, शक्ति है कबीर साहब के पास, ये हमारे पिता है। बच्चा कितनी गलती कर ले, माँ बाप के पास आकर फिर से क्षमा याचना कर ले, तो उसको फिर से सारी सुविधा सौंप देता है, बेटा ठीक ठाक रहे, कर ले, सारी सुख देगा। तो ये वो समर्थ है, गलतियां होगी, इसको भी मालूम है, अनजान नहीं है ये। लेकिन अब टिके रहना, यहां पर जो रोगी आते हैं अधिकतर आते हैं भक्तों के अनुभव सुन के आने लग गया, अच्छी बात है। और तो कोई ठिकाना है नहीं, वो तो सब जगह भटक तो लिए ही है। यहाँ तो सुख होगा ही होगा, लेकिन होगा उनको जो कति और आस छोड़ कर जब यहाँ आएंगे। अब अधिकतर देख रहा है दास, भगत लाते चल तू वहां जाते ठीक हो जाएगा। अब वो दुखी है, उन सोचते चलो वहां भी देख लेता हूं। तो जो ये सोच का है चलो वहां देख लेता हूं, फिर यहां भी ऐसी सुविधा उसको नहीं मिलेगी। यहाँ तो कति समर्पित होकर आवे, अखे परमात्मा हमें और कोई जगह ठिकाना नहीं रहा, और दया कर 2 मिनट में ठीक करे, तीसरी मिनट नहीं लगे। आधे से अधिक लोग ये आते हैं, देख लेते हैं ठीक हो गए तो ठीक है ना, अपनी वो पूजा तो हम करते ही रहेंगे, फिर ऐसा बालक ना है यो भगवान, ये तो सब के सब सर्वज्ञ है, आपके अंतःकरण की भी जानता है। तो यहाँ पर आपने बहुत से देखे होंगे भक्त जिनको इतना सुख हुआ, वो सब जगह थक लिए, हार लिए, ये सोच लिया था कब इसका कोई विकल्प, कहीं ठिकाना नहीं और कोई इसका अल्टरनेट नहीं, वो 2 मिनट में ठीक करे दाता। तो दास आपको बार बार ये समझाना चाहता है कि इस जाल को समझो और इस कबीर भगवान दयाल को समझो। ये कौन है, ये क्यों भटक रहे हैं आपके पीछे पीछे। अब जो प्रसंग चल रहा था हम उसी पर आते हैं कि एक यज्ञ है धर्म की, और दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और 5वीं यज्ञ यहाँ ज्ञान की है। तो ये 5 यज्ञ आपसे यहाँ कराई जाती है। आप धर्म देख रहे हो, ये कहने की आवश्यकता नहीं, सबकी आत्मा मानती है इस बात को
कि यहाँ जो सुविधाएं है शायद विश्व में नहीं होगी। ये किस कारण से है, ये भी आपने सोचना पड़ेगा। यहां आपके पिता का घर है, यू पूरे विश्व के प्राणियों का पिता कबीर साहब है, और उस कबीर परमात्मा का घर है। वो अपने बच्चों को इतना सुख देता ही देता है। और सतलोक में चले जाओगे तो बिराने घर में, दूसरे के लोक में इतनी सुविधा कर रखी दाता ने। जब अपने घर जाओगे अपने लोक में, वहां जाने के बाद देखना आपको कितना सुख होगा। आप गलत लोक में फंस गए। अनसा देश सुदेश का यू पड़ा कुदेशा आए, जाका चारा मोतियां वो घोग्यों क्यों पति आए। ये परमात्मा सुनाया करते थे आके कि तू उस सुदेश से आया है, अच्छे लोग का आया हुआ, यहाँ कुदेश में गिर गया, ये बुरा लोक है, यहाँ सपने में सुख नहीं। कहीं आप जंगल में देखो जाके, शेर दाव लगाए बैठा है, हिरण मर्गों की लाइन आ रही है, झपट कर खा जाता है। शेष बच्चों को वो लिए भागे फिर रहे हैं, मेरा परिवार है, मेरा परिवार है। कोई भैंस गाय जा रही है, उनको पकड़ के झपट के मार लेता है। तो ये काल ऐसा है, इस लोक में आप ऐसे में रह रहे हो। पग पग पर यो तग तक मारे, काल अचानक बाणा। पग पग पर तक तक का मारे, तुम्हें जब चाहेगा उसी को झपट लेगा। कहीं एक्सीडेंट करा देगा, कि तो फ्लड ला देगा, कहीं भूकंप के कारण या रोग के कारण, हार्ट अटैक के कारण। इसने तो रोज 1,00,000 जीव खाने हैं, और आप इसके लोक में और सुख खोज रहे हो, क्योंकि आप अभी तक उस लोक से परिचित नहीं थे जो गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। गीता ज्ञानदाता कहते उस परमेश्वर की कृपा से तो परम शांति को और शाश्वतम स्थानम, यानी उस अविनाशी स्थान सत्यलोक अमर लोक को प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और परमात्मा से परिचित ज्ञान से आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा है कि सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थान। चार मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अबे पद पर से वो मिले राम अविनाशी। शंखों लहर मेर की उपजे कैर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। अब यहां तो स्वर्ग चले गए, तो वापस गरीबदास जी ने कहा है कि आगे गए ना बावड़े, ये रहते भी सब जाही, बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नहीं। आज आप यहां पर हो, खूब व्यवस्था है, बढ़िया कोठी कार बेटे बेटी सब सेट हो रहे हो, कल मृत्यु होगी। पुण्य किए हैं स्वर्ग में जाओगे, यहां से हुई चलो चलो उठाओ फूको गाडो, स्वर्ग चले गए। स्वर्ग में अपने पुण्य जितने थे वह मलाई खाई, खत्म हुए पुण्य, चलो नरक में डालो। जब नरक का समय पूरा हुआ, चलो गधा बनो। गधे का समय पूरा हुआ, मृत्यु हुई, चलो कुत्ता बनो। कुत्ते की समय पूरा हुआ, चलो फिर सुअर बनो। और फिर कभी मनुष्य बने तो फिर मनुष्य बनो, फिर मरे फिर चलो। या चलो चलो तो भाई सतलोक आश्रम तो मिटेगी। या जितने जल्दी आ जाओगे उतना जल्दी कल्याण होगा। ये वो परमात्मा है, अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। अनंत कोट ब्रह्मांड में वो बंदी छोड़ कहा है, सो तो सतगुरु कबीर हैं जन्नी जने न माए। तो क्या बताते हैं कि आगे गए ना बावड़े, जो पहले चले गए उन्होंने ताक बता नहीं, मारी गल के बीती।
और रहते भी सब जहां, और बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। साहेब माने समर्थ परमात्मा। अन्य भगवानों की भक्ति से भी आपकी चलो चलो नहीं मिटेगी। इस समर्थ की शरण में आने से ही आपको वो स्थान प्राप्त होगा जो गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 65 में और 15 के श्लोक नंबर 4 में अंकित है। अब यहां पर आपको उसी की ट्रेनिंग और उसी का कोर्स कराया जा रहा है कि आप यहाँ की जो ट्रेनिंग करोगे, इस कोर्स में पास होगे ट्रेनिंग में, तो आपको सतलोक में जॉब मिलेगी। और वो सतलोक आपको बता दिया और भगवान ने बताया। फिर जिन संतों को परमात्मा ऊपर लेकर गए फिर वापस छोड़ा, उन्होंने परमात्मा के उस आंखों देखे स्थान और सामर्थ्य को अपनी अमृतवाणी में बताया। कौन कौन थे? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक देव साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेकड़ा जिला बागपत उत्तर प्रदेश वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी। तो इन महापुरुषों ने परमात्मा मिले और उन्होंने उस परमात्मा से परिचित होकर उस लोक को देखा और फिर हमारे को बताया। लेकिन हम नहीं समझ पाए, हम बालक थे, हमारी बुद्धि इतना काम कर नहीं थी उस समय, क्योंकि हम शिक्षित नहीं थे। और शिक्षा आपके लिए एक बार तो ये अभिशाप बन गई हमारे लिए। ये दास देख रहा है, क्योंकि दास को मालिक ने ऐसे समय में जन्म दिया कि हमने पिछला जमाना भी देखा जिसमें कितनी शांति होती थी, गांव में कितनी शांति थी, कितने प्यार से रहते थे, एक दूसरे की इज्जत कैसी होती थी। अब बच्चा माँ बाप के सामने कोई उल्टा बोलता नहीं देखा। बालक दूसरी बात है, बड़े होने के बाद इतने लज्जा करा करते एक दूसरे बड़े छोटे की। रिश्तेदारों में कितना प्रेम था। अब ब्याह पाछा हो है, तलाक पहले होले है, वहां पीछे होता बच्चों का मुकदमा पहले दर्ज हो जाता है तलाक का या दहेज का। कि जीवन है कोई? हम बगैर ज्ञान के गलतियां कर रहे हैं। सब एक परमात्मा के बच्चे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी। ये जितने जीव हैं सभी परमात्मा के बच्चे हैं। हम किसी को सताते हैं, दुखी करते हैं तो भगवान दुखी होता है। चाहे आप किसी को करते हो, चाहे चींटी हाथी को बेमतलब, वैसे आपको कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा करता, जैसे हिंसक जानवर है, उनको डंडा मार दिया उसको और वो किसी कारण से मर जाता तो वो भी कोई आपको पाप नहीं। लेकिन जानबूझ कर उसने जाकर मारे, सांप ने या किसी अन्य भेड़ को बैठी हो, बिच्छू को जानबूझ नहीं मारे, आपको काटने की चेष्टा कर रहा है तो उसको बचाओ में बेशक मार दो उसको, उसका दोष नहीं है वो, क्योंकि काल ने बना ऐसे दिए, हमारे का आपस में लड़ा दिए। लेकिन बेमतलब किसी को सतावा नहीं, इससे आपको कितना दुखी कर ले कोई, जब तक पार बसा उसको तंग नहीं करे। प्रतिशोध की भावना खत्म करो, तब हम आगे बढ़ेंगे, आप सफल होगे। परमात्मा कहते हैं जैसे आपको कोई गलत भी बोलता है, उसे ज्ञान नहीं, वो तो साकेट आदमी है, अपने बाप ने भी ऐसे ही बोलता होगा। कहते साकेट का मुख बंबई है, निकलने वचन भुजंग, और ताकि औखद मौन है, विष नहीं व्यापे अंग। अब साकेट का मुंह वो तो बंबई है, बंबई में तो सापे निकले, सर्प बंबई से बिल से, और फिर वो तो सर्प निकलेंगे तो काटेंगे आपको, उसके वचन तो काटने वाले ही होंगे, आपको दुखी ही करेंगे। उसकी औषधि बताई है, मेडिसिन बताई है कि चुप रहे, बोले नहीं, उसने जवाब नहीं दे, ताकि औखद मौन है, फिर उसका जहर आपका असर नहीं करेगा। कबीर साहब कहते हैं कि साकट और सवान को उल्ट जवाब नहीं दे। अब कुत्ता भौंक रहा है, आप उसने धमकाओगे मर दूना भौंकेगा, कहते ना बोल रहे नहीं, भौंक भांक आप टिक जाएगा। तो ऐसे साकट को वो आपने कुछ कह रहा है, आपको उत्तर देने लगोगे तो दूना बकवाद करेगा, आप चुप हो जाओगे, 10-5 मिनट भौंक के कुत्ते की तरह आप सेट हो जाएगा। तो फार्मूले बताए हैं परमात्मा ने, आप इसको अप्लाई करना। कबीर जो तो को काटा बोए ताको बो तू फूल, तो हे फूल के फूल है वा को है त्रिशूल।
अब तो आपको कोई हानि करता है तो आप उसका प्रतिशोध लेने के लिए हानि ही मत करना, उससे बचे रहना, लेकिन उसको हानि मत देना। और फिर भी भगवान के बच्चे समझकर जहां भी आपके सत्र का कोई काम उसके प्रति आवे तो उसको लाभ ही देना। तो फिर देखना भगवान कैसे करेगा कि आपको तो भले का फल भला होगा और उसके बुरे का फल उसको 3 गुना ज्यादा मिलेगा। इतना हमारे अंदर धैर्य नहीं रहा, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं। हम तो ने सोचा बस ही नाश हो इसका, जो इतने बुरे कर रहा है। ऐसे व्यक्ति का भी नाश ना होगा जो बुरे करे तो और किसका होगा। लेकिन परमात्मा का विधान है कि जब तक उसके पूर्व जन्म के पुण्य चल रहे हैं, वो कितने खोटे खोदो, कितने जुल्म करो, वो उसकी माल गाड़ी भरने लग रही है पापों की, और पुण्य नाश होने लग रहे हैं। जब वो पुण्यों वाली बोरी खत्म होगी, थैला उसका, वो इन्वर्टर चार्ज पहले का था वो खत्म होगा, फिर एकदम सुविधा बंद होंगी और उसकी वो दुर्गति शुरू होगी। दुनिया देखा करे। यदि ऐसा नहीं है तो भगवान ही नहीं है। भगवान है तभी तो हम उसके पीछे लगे, और भगवान है तो उसके प्रत्येक वचन का पालन करके इस भक्ति रूपी सफर पर आप बढ़ोगे तो निर्बाध आगे चलते रहोगे। नहीं तो आप लट्ठम लट्ठा होकर वहीं फिर खड़े रहेंगे। आप तो परमात्मा कहते आवत गाड़ी एक है, उल्टों होवे अनेक, कह कबीर ना उल्टियो वा रहे एक की एक। गाली ही से उपजे कलह कष्ट और मीच, हार चले सो साधु है, लाग मरे सो नीच। कहते हैं एक बार आपको कोई गाली देता है, आप शांत रहना, देन दे, मायूस सा होकर खड़ा हो जाए, उसके साथ बहस नहीं करे, भगवान पर ध्यान लावे, सुमन करने लग जाए। आवत गाली एक है और आपने उसको दूसरी उल्टी गाली दे दी तो 10 और देगा, क्योंकि वो तो सिंगर का आ रहा है, काल ने भेज रखा है, तैयारी करके भेज रखा है, तो उसका नाश कराने के लिए। भगत से टकरावे कोई आदमी, उसका तन नाश निकट है। प्रहलाद से टकराया था उसका बाप, और भी बहुत से कारण ऐसे हैं, तो उनका तो नाश होया करे। जो भक्ता गेल टकरावे, तो आपने तो पता ही है इसके उल्टे लाग लिए, जो बेमतलब खस्सा हमारे से आकर के, कोई बात नहीं, कोई चीत नहीं, वैसे गाली दे आपको आकर। तो कहते हैं आवत गाली एक है और उल्टोगे तो हो जाएंगे अनेक, और कह कबीर ना उल्टियो, गाली मत दियो उससे, वह रह जाए एक की एक, वही टिक जाएगा फिर वो। फिर कहते गाली ही से उपजे कलह कष्ट और मीच, मीच माने मृत्यु तक हो जाते हैं। इस गाली से ही थपड़म थपड़ा मुक्का मुक्का गालम गाला, पहले उसने गाली दी, फिर उसने दी, फिर उसने दी, फिर वो जा रहा है सिंगर का लठ मारेगा, फिर आप मारोगे, आप भी मर सकते हो, वो भी मर सकता है। तो गाली ही से उपजे और कलह कष्ट और मीच मौत तक हो जाती है। और कहते हार चले सो साधु है, हार के चल पड़े वो तो संत है, और लाग मरे सो नीच, उससे गेल गुट्टू गुट्टा हो मरे या मार दे, वो तो नीच है। तो पुण्यात्मा हमने कुछ सीखना पड़ेगा मालिक के इन वचनों से, और हम सफल होंगे, तभी सफल होंगे। आप देख रहे हो इस दास के साथ 1994 से लेकर आज तक, जब से ये मार्ग शुरू किया है, 2-3 वर्ष तो कम लोगों को पता लगा, फिर तो मस्तारना शुरू कर दिया। इन नकली संतों ने अपने शिष्यों को भुका भकू के ऐसा जुल्म करा, लेकिन हम शांत रहे, मालिक के वचनों पर डटे रहे और अपना उद्देश्य नहीं छोड़ा। आज हम सफल हुए, वो सारे फेल हो गए, और एक दिन ऐसा ही आपके साथ होगा। तो इस प्रकार हमने परमात्मा के इस मार्ग पर चलने के लिए कुछ परमात्मा के दिए हुए फार्मूले लाने पड़ेंगे, तभी हमारी प्रॉब्लम सोल्व होगी, अन्यथा हम फेल हो जाएंगे। अपने आत्मा एक यज्ञ है धर्म की। आप यहां देख रहे हो कितना भंडारा चल रहा है। पहले हम पुराने समय में देखा करते थे, तो उस समय आप उन सभी प्रजाजनों के पुण्य उनके साथ होते थे। वर्षा नहीं होती थी तो गांव के लोग इकट्ठे होकर के एक धर्म भंडारा किया करते थे। उसमें क्या करते थे कि 2-3 क्विंटल चावल बनाया करते मीठे,
उसमें गुड़ शक्कर गेर के, और फिर सारे बैठ के वहां भगवान के नाम पे भंडारा करते थे, बैठकर सारे वहां खाते थे, भगवान की चर्चा करते थे। तो कहते हैं वर्षा हो जाया करती। उस एक छोटे से भंडारे से 1 क्विंटल 2 क्विंटल चावल बना के आप पे खानते वर्षा कर दिया करता भगवान, क्योंकि उनके पुण्य ठीक थे। आज यहां देख रहे हो आप कैसे धर्म हो रहा है, कितने क्विंटल चावल यहां पर बनाए जा रहे हैं, और बाकी अन्न धर्म भगवान के दरबार में क्या हो रहा है। तो कहने का भाव ये है कि अब ये जो पुण्य हो रहा है, ये के घाट घालेगा, ये के कसर छोड़ेगा आपके लिए। जो इतना गजबकार विधिवत हो रहा है, शास्त्र अनुकूल हो रहा है, तो ये पुण्य आपके पापों को साथ नाश करेगा। और वो केवल हम जैसे कोई इच्छा करके दान धर्म करते हैं, तो उस किए हुए दान का हमने फल यही खत्म कर लिया। कहते बिन इच्छा जो देत है सोए दान कहावे, फल बाँचे नहीं तास का फिर अमरापुर जावे। जैसे आप पुण्यात्माओं, आप यहाँ आते हो, जो दुखी होते हैं वो भक्त सच्चे दिल से जो हमसे जुड़ते हैं, तो उनको परमात्मा आशीर्वाद से लाभ देता है, स्टार्ट करता है उनका, कि ताकि इनकी दृढ़ आस्था बने मेरे में, और काल तक बच के ये मेरे शरण में रहें, ताकि इनको सुख दूं। तो यहाँ आने वाले का अपना कोई पुण्य नहीं होता। पुण्य होता तो दुखी ना होता। जब उसकी बैटरी चार्ज होती तो एक आधा पंखा चल रहा होता या बल्ब जल रहा होता, सारे फेल हो लिए, तब तो यहाँ आयो। सब जगह घूम फिर लिए, वहां भी कोई राहत नहीं मिली, तब यहाँ आयो। तो यहाँ परमात्मा अपने कृपा से आपको अपने कोटे से लाभ देता उनको जो सच्चे दिल से है। और जो नुआए हैं, देख लूंगा यू मुझे ले आया फलाना, उनको यहाँ कोई लाभ नहीं होगा। तो उनको लाभ अपने कोटे से देता है भगवान, फिर वो ठीक होते हैं, फिर उनकी आस्था बढ़ती है, फिर उनसे मंत्र कराए जाते हैं, भाई जाप करो, प्रणाम करो, सत्संग सुनो। तो ये साथ की साथ चार्जिंग शुरू होगी आपकी, और सब प्रकार के चार्जर लगा दिए जाते हैं। सारे ट्रीटमेंट, जैसे ज्यादा रोगी होता है डॉक्टर ग्लूकोज भी ला दे, ग्लूकोज में ताकत के इंजेक्शन भी ला दे, और वैसे रोग काटने के भी इंजेक्शन लगाता, तभी तो बचा पाता उसको। तो यहाँ आकर आपका ट्रीटमेंट शुरू होता है, सारे ही ट्रीटमेंट, सारे टैबलेट लगाए जाते हैं ताकि आपकी आत्मा तुरंत स्वस्थ हो जाए। एक यज्ञ है धर्म की, यहां आप देखते हो भूखे प्यासे दुखी व्यक्ति आते हैं, और जहां पहले हम भी जाते थे, 10 साल असर जाया करता था। राजस्थान के अंदर एक चुरू जिला है, उसके में एक सालासर गांव है, वह हनुमान जी का एक मंदिर बना हुआ है, वह प्रति वर्ष जाया करता था। वहां टूक बेला नहीं, टाइम पे को पूछड़िया नहीं, कित बैठ जा, कितना पढ़ो, कितना मरो, होटला में रोटी मिलो ना मिलो, वह प्रति करता था। राजस्थान के अंदर एक यज्ञ है धर्म की, यहां आप देखते हो भूखे प्यासे दुखी व्यक्ति आते हैं, और जहां पहले हम भी जाते थे, 10 साल असर जाया करता था। राजस्थान के अंदर एक चुरू जिला है, उसके में एक सालासर गांव है, वह हनुमान जी का एक मंदिर बना हुआ है, वह प्रति वर्ष जाया करता था। वहां टूक बेला नहीं, टाइम पे को पूछड़िया नहीं, कित बैठ जा, कितना पढ़ो, कितना मरो, होटला में रोटी मिलो ना मिलो, धक्के खा खा जाओ। और दुखी बहुत जाया करते वहां भी, कोई भूत प्रेत की बाधा वाला, कोई वैसे रोगी, हे बाबा जी सुखी करियो। वो बाबा जी है वहां तो एक मूर्ति रखी थी वहां पर, उसने बाबा जी समझा करते। तो इस प्रकार यहाँ ऐसे दुखी आते हैं। तो ये इतनी सुविधा मिलने से आदि आत्मा तो वैसे ही शांत हो जाती है, और फिर सुख तो होना ही होना भगवान के दरबार में। आगे हो, ये कोई बात है। गर्मी से जलता हुआ व्यक्ति एसी रूम में आ जावे तो स्वाभाविक है, वहां तो ठंड होगी ही होगी, और वहां भी ठंड नहीं है तो उसका एसी को नहीं चलता। एसी लगा जरूर रखा है पर पावर नहीं है। जैसे नकली संत पंथ आश्रम बनाए बैठे हैं, वो एसी चला रहे हैं पर उनके पास बिजली का कनेक्शन नहीं है जिस तो एसी ठंडा करता हो। आश्रम तो बना रखे हैं, संत भी बन रहे हैं, सत्संग भी करते हैं, लेकिन उनके पास उस मालिक का कनेक्शन नहीं जो ऊपर से आता है, और वो लाभ देगा। एसी चलेगा तभी तो लाभ होगा, लगाने से थोड़ा ही लाभ देगा वो। तो यहाँ परमात्मा का सतलोक से आया हुआ वो शांत
शांत और सुख देने वाला एसी चालू है दिन रात, कभी आओ कभी सुख मिलेगा। एक यज्ञ है धर्म की और दूसरी यज्ञ है ध्यान। जब आपको यहां बुलाया जाता है, देखो पुण्यात्मा, बच्चा स्कूल जाता है और अध्यापक यदि वो 1 दिन 2 दिन लगातार नहीं आता है तो अध्यापक उनके माता पिता को संदेश भेजता है, या तो अपने बच्चे को भेज देना, ये फेल हो जाएगा, मेरी जिम्मेवारी नहीं है। और हम एक रोजी रोटी के लिए अपने बच्चों को 18-20 वर्ष तक फ्री छोड़ देते हैं बेटा, और धन भी लगाते हैं, तब वो केवल एक रोजी रोटी ही तक का जुगाड़ कर पावा तो कर पावा, ना भी हो। या सभी जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं सारे नौकर नहीं लग सकते, और सभी एक जैसा उद्देश्य लेकर पढ़ रहे हैं, और उनको मिलना उनकी किस्मत ही मिलनी है। और परमात्मा के लिए हम जितना भी समय और धन व्यय करेंगे आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। कबीर कमाई आपनी कदे न निष्फल जाए, 7 समुद्र आडे पड़ो वो मिले अगाऊ आए। धर्म तो धसके नहीं है, धसके तीनों लोक, खैरायत में खैर है कीजे आत्मपोख। धर्म का नाश नहीं होगा चाहे तीनों लोकों का नाश हो जाएगा। परमात्मा से प्रश्न करते हैं कि एकम एका होएगा ये विनसेंगे कैलासे, धरती अंबर जावेंगे तब कहाँ रहेंगे तेरे दास। एकम एका होन दे और बिनसन दे कैलासे, जो सतनाम आश्रित है वो मुझ में रहे मेरे दास। जो मेरी भक्ति करते हैं, मेरे पर आश्रित हो गए हैं, वो मेरे पास रहेंगे। उनको ऐसे रखूंगा जैसे प्रहलाद को अग्नि में बचाया। अग्नि का क्या गुण है? फूकना, जला देना। प्रहलाद नहीं जला, तो ऐसे मेरे भक्तों को रखूंगा। युद्ध नाश तो होएगा लेकिन मेरे भक्तों का नाश नहीं हो सकता। हमारा भक्त पिछोड़ी होई तुम्हारा नाम ना लेवे कोई, फिर भगवान का नाम और निशान खत्म हो जाएगा। धर्म तो धसके नहीं, धसके माने नाश नहीं होगा धर्म का। और 10 को तीनों लोग खैरायत में खैर है। खैरायत यानी धर्म करण में खैर है। और कीजे आत्मपोख, यह सबसे बड़ा पुण्य है। भक्त आते हैं भगवान के लिए, यहाँ केवल खाने के लिए नहीं आते। ये तो खाना अपना साथ भी बांध के ले जाया करते, हमने खूब देखा, जाते थे हम और वहीं और कहीं भी खा लेते, लेकिन भगवान मिल जाता। यहाँ खाने के लिए नहीं आते, ये भगवान के लिए आए। और जो परमात्मा के लिए आते उनकी व्यवस्था कर दी जाए अपने पल्ले से धन ला के, तो कितना पुण्य होगा उन आत्माओं को। आप देख रहे हो यहाँ पर कैसे उसका सदुपयोग हो रहा है। दास अपने घर से 2-4 कुर्ते पजामे लेकर आया था, और भगत आप पे दे दे एक आधा कुर्ता पजामा पैंट की को वो डाल लेता हूं, और बाकी टोटली पैसा परमात्मा का, परमात्मा के बच्चों पे प्रयोग हो रहा है। आप यहां देख रहे हो 5-5 क्विंटल घी का तो हलवा बनता है। सारा देसी घी लगाया जाता है, और कोई दूसरा ये वनस्पति घी का हम यहाँ प्रयोग नहीं करते, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मिलावट बनी हुई होती है। और मैं अपने मुख से कोई यहाँ की व्यवस्था की प्रशंसा नहीं करूंगा, क्योंकि आपसे कोई छुपा नहीं है। नहीं, उसमें बहुत ज्यादा मिलावट बनी हुई होती है। और मैं अपने मुख से कोई यहाँ की व्यवस्था की प्रशंसा नहीं करूंगा, क्योंकि आपसे कोई छुपा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हम यहाँ हवन करते हैं अपने आत्माओं, जैसे आप पहले तो अपने कोटे से भगवान आपको सुख देगा। कुछ दिन आपको कहेंगे बेटा भक्ति कर, भजन कर, डट के विश्वास रख। यदि आप भजन करते हो विश्वास करके, तो आपको उसी दिन वो चार्जर शुरू कर देगा काम, आपको बहुत से लाभ शुरू हो जाएंगे।
और फिर भी 1-2 महीना आप ये श्रवण कर रहे हो, फिर भी लाभ नहीं हो रहा, पता होता है दास को कि ये भक्ति ढंग से नहीं कर पा रहा, फिर उसको कहा जाता है बेटा एक ज्योति करा। ज्योति यानी हवन यज्ञ। धर्म तो वो करते ही आप आते हो, धर्म यज्ञ में थोड़ा बहुत दान कर दिया, कोई 10 रुपये 100 रुपये डालते ही हो, ताकि ये तो स्वाभाविक है आपका, वैसे भी आपका पहले से स्वभाव है धर्मकरण का। तो उससे क्या होता है कि उसका फल आपको तुरंत मिल जाता है। फिर कई कहते हैं जी मैं ऐसे ऐसे एक पाठ कराऊंगा, मेरा लड़का हो जाता है, या मेरा फलाना काम हो जाए तो एक पाठ करा दूंगा, संकल्प कर लिया और आपने वो काम भी हो गया, आपने पाठ करा दिया, तो वो बराबर हो गया। आपने जो पाठ कराया और वो जो किसी उद्देश्य से अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, तो वो काम भी हो गया और उसका फल भी बराबर हो गया। बिन इच्छा जो देत है सोए दान कहावे, फल बाँचे नहीं तास का फिर अमरापुर जावे। बगैर किसी मनोकामना पूर्ति के जो आप पाठ, ज्योति या वैसे सेवा दान करते हो, कहते वो दान कहता है। उसमें दोनों फल मिलते हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण भी होगी और आपके उसमें भक्ति के अंकों में भी इसकी कुछ ग्रेस मार्क साथ लगता है। जैसे बच्चे का ना प्रैक्टिकल के 10 नंबर और मिला करें, तो ये प्रैक्टिकल वाले नंबर आपके इसमें और मिल लेंगे साथ में, और वो काम तो होगा ही होगा। बिन इच्छा जो देता है सो दान कहावे, फल चावे नहीं तास का फिर अमरापुर ले जावे। इस तरह हम सतलोक जाएंगे। फिर तीसरी यज्ञ है धर्म हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम। आप यहाँ प्रणाम करते हो, प्रणाम का अर्थ यूं नहीं है कि देखा देखी कर लिया फिर उठ लिए और फिर मन में वो बकवाद नहीं। इस मन को और इस परमात्मा के ज्ञान से इसको नम्र करना है, इसका अहंकार तोड़ना है, इससे अभिमान टूटता है। दास को पता है एक छोटी सी पोस्ट थी जेई की और पता नहीं क्या समझा करता अपने आप ने, और जो पहली बार गुरुजी के दरबार में गया, दूसरे प्रणाम करे थे, मैंने देखूं था कोई दिक्कत नहीं है, कुछ जान पहचान वाला, और फिर प्रणाम करी, इतना अभिमान था, बेइज्जती होगी। और आज फिर जब ज्ञान हुआ, क्योंकि जब तक हम खाली हो लिए थे, भक्ति थी नहीं, और भक्तिहीन प्राणी इतनी अकड़ किया करता है, भक्ति युक्त प्राणी कभी अकड़ नहीं करता, उसमें स्वाभाविक ऐसा गुण होता है। और फिर ऐसा भाव बना, प्रणाम ना करे इतना दिल नहीं डटे, चाहे रेत में लौटना पड़े, चाहे गारा में गुरुजी दिखे, और समर्पित और नज्जल करा, क्योंकि हमारी भक्ति बढ़ गई। जैसे आप देखते हो सरसों बोते हैं, सरसों बोते हैं, उसका फली आती है प्रारंभ में, तो उसमें कोई दाने नहीं होते, यानी वो कीमती वस्तु नहीं उसके अंदर, इसलिए वो न्यू खड़ी है उसकी सारी फली। और जो जो वो दाने बढ़ते जाएंगे, परिपक्व होते जाएंगे, इतने झुक जाएगी न्यू, और धरती पर टेकने न छूने को हो जाएगी, क्योंकि अब उसमें कीमती वस्तु विद्यमान है, उसमें वो धन आ गया। तो इसी प्रकार जिस व्यक्ति में भक्ति बढ़ती चली जाएगी, वो सरसों की तरह उसमें भक्ति धन इतना जोर देगा कि वो धरती में टिका के रखेगा, टेकन न हो जाएगा। यानी जड़ों प्रणाम तक करूँ और चाहे रेत में लौट जाए दाता के लिए, इस माटी का के बनेगा, या कल फूक दी जाएगी, इसके ऊपर गधे लौटेंगे, कुत्ते लोट मारा करेंगे। क्या खा के इस मिट्टी का अभिमान करते हो हम? ये मन इतना बेहुदा हो गया। अब इस ज्ञान से इसमें नम्रता आवेगी, और नम्रता आवेगी तो भगवान निकट रहेगा आपके। अभिमान परमात्मा को कति पसंद नहीं, और हम उसको ज्यादा लिए फिर रहे थे, तो ये व्यस निकाला जाएगा अभिमान वाला। इस परिणाम से कहते जय गोपाल दंडवत करो, पैरों पड़ प्रणाम, पर दुआ करो दिल पाक से, वो असली सलाम। जय गोपाल दंडवत कर, जैसे जय गोपाल बोलिया करते पहले हुए, उनको समझा रहे हैं भगवान। और दंडवत पैरा पड़ प्रणाम, लेकिन दुआ करो दिल पाक से। जब प्रणाम करो हृदय से करो, देखा देखी करने का कोई लाभ नहीं।
हृदय से करो, अपना परमात्मा का नियम मान कर करो। और प्रणाम करते हो, दंडवत किस लिए करते हैं कि माटी हो लिया दाता आपका दास, अब कोई ब्योंत नहीं रहा मेरा नाड़ उठान का। हर बार जाते फिरने के बढ़ रहा तू आ जा खाक प्रणाम दाता आपका दास, अब कोई ब्योंत नहीं रहा मेरा नाड़ उठान का। हर बार जाते फिरने के बढ़ रहा तू आ जा खाक प्रणाम करके गया फिर तू है मूर्ख कहीं का। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल